हनुमान जी की बड़ी अनुकंपा है, गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद है, संतों की बड़ी महिमा है। गुरु जी के आशीर्वाद के प्रभाव के कारण हम लोग नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर भगवती की साधना में लीन लोग देवी माता के चरित्र को श्रवण कर पा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात, भगवती ने बड़ी कृपा की कि बागेश्वर धाम पर खूब अनुष्ठान चल रहे हैं। इस साल देवी की प्रतिमाएं लगभग 3-4 विराजमान हैं। हमारे कथा के यजमान श्री अजय राय जी भी उत्तर प्रदेश बिहार से लगभग 12 ब्राह्मण ला करके देवी माता का अनुष्ठान करवा रहे हैं। धाम पर भी सतचंडी महायज्ञ चल रही है। हमारे गांव के लोगों ने मिलकर राम दरबार में 64 खप्पर रख रखे हैं। कल से हम भी 2-4 सेवफल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अखंड ज्योति लगभग 20 जगह जल रही है धाम पर। और तो ठीक है, आज कल से हमको गुरु जी की आज्ञा लगी तो हम देवी जी की चरित्र सुना रहे हैं। आज से श्री धाम वृंदावन के बड़े ही सरल कथा व्यास पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी यहीं पर 3 बजे के बाद कथा सुनाएंगे। रात को रामलीला हो रही है, अब बचा ही नहीं है कुछ। सुबह से लेकर सुबह तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाकी जो बचे खुचे लोग हैं वो भंडारा चला रहे हैं। भाई जिन्हें अनुष्ठान नहीं करना, जिन्हें जप नहीं करना, जिन्हें रामलीला नहीं देखनी, कथा नहीं सुननी, वो क्या कर रहे? बोले वो भंडारा खा रहे। तो भाई सब प्रकार के लोग तो चाहिए। बारात में हर प्रकार के लोग जाते हैं, कुछ पीने वाले जाते हैं। बोले ये क्यों आए हैं? बोले नागिन डांस तो यही करेंगे। बोले फूफा जी का क्या काम है बारात में? बोले रूठेगा कौन, तो फूफा चाहिए। अच्छा, चोर भी बारात में जाते। तो हमने एक चोर से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या काम है हमारी कथाओं में? बोले चप्पलें कौन साफ करेगा। हमका मतलब? बोले मतलब हमका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सब प्रकार के लोग चाहिए। तो कुछ लोग जप कर रहे हैं, कुछ लोग तप कर रहे हैं, कुछ लोग आरती गा रहे हैं। अच्छा, पंडालों में देखो तुम, देवी माता की धूम मची है। गांव गांव गली गली में पंडाल लगे हैं, आरती गा रहे लोग। अच्छा, हम हद हो गई। हम तो सुबह ऊपर बैठे बैठे हंस रहे थे। मंदिर पे ही हमारी कुटिया है, वहीं डरा है हमारा तो डेरा। हमें तो धाम से निकाल दिया गया। मंदिर पर ही हमारी कुटिया है, वहीं डेरा डला है, वहीं भोजन भजन, वहीं पर जप कीर्तन जो भगवान गुरु जी ने आज्ञा दी है वो कर रहे हैं, हवन पूजन। तो ऊपर बैठे बैठे हम आज खूब हंस रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे पंडालों में रात को खूब आवाजें आई, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तुझसे केवल एक, तेरे मन में एक छोटा सा कोना। ये वही लोग आरती गा रहे थे जो कल तक 1 रुपया के लिए लड़ाई करते थे। जो 5 रुपया के ऊपर लड़ाई करके मारा मल्ल कर देते, वो भी पंडालों में आज आरती गा रहे कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ठटरी के भरे है।
बताओ क्या जमाना आ गया है। लेकिन माता रानी भी एकदम सीधी है। अब माँ तो माँ होती है, फिर भी वो आशीर्वाद दे रही, ठीक है बेटा हम जानते हैं। अच्छा, बाहर आरती गाता है। हमने एक दुकानदार को देखा, हमारे गांव में एक दुकानदार है, सेठ जी तो नहीं है पर वो उनके पास दुकान है, तो वो दुकानदार हैं, तो वो आरती गा रहे थे मंदिर में जाके, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और जैसे ही दुकान पे आए बोले राजश्री 50 का मिलेगा। तो हमें बड़ी हंसी आई। हम का 2 मिनट पहले यही मंदिर में आरती गा रहे थे, यही मंदिर में बताओ। तो ठीक है, भगवती की इच्छा है, जगह जगह लीलाएं चल रही हैं। आज से भागवत कथा का प्रारंभ भी है। हम कथा कहने के पूर्व में, कहां गए जज साहब, कथा कहने के पूर्व में एक हमको याद आ गई, फिर नहीं तो भूल जाएंगे, चूंकि बुढ़ापे का शरीर है हमारा, भूल जाते हैं। तुम लोग आनंद में हो, मंगलवार की पेशी कर ली, आज तो बहुत भीड़ है भैया, आने में ही हमको पूछो मत, लग रहा था कि जो हमने चलने वाली बैरिकेटिंग बनाई है आगी लगी बाई न टूट जाए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।